बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कॉन्सेप्ट्स। बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखने में अक्सर मुश्किल होती हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है। तो हम बच्चों को कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, जो हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है और उन्हें किस तरह से हम घर पर सिखा सकते हैं। मेरा आज का वीडियो इसी विषय में है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लैंग्वेज के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को हम पहले सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमेशा हम सीक्वेंस में सिखाएंगे। जब आपका बच्चा ध्यान देने लगे कॉन्सेप्ट्स के लिए, बच्चों में कुछ स्किल होने ज़रूरी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, वो चीज़ों को समझता हो, जानता हो, चीज़ों को यूज़ करना जानता है। तब हम बच्चे को कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हम बच्चों को स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस के साथ में। बच्चे को इन, ऑन, अंडर, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए हम वर्कशीट्स या फ्लैश कार्ड का सहारा लेते हैं। जब हम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं। बेबी पिग को अंडर रखो, मम्मा पिग को ऑन रखो। वेरी गुड। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स एक जरिया रहता है बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने का कि ओपन, क्लोज्ड, बच्चे को पता होना चाहिए कि ये बंद है, ये खुला हुआ है, या फिर ये ऊपर है, ये नीचे है। अप डाउन का कॉन्सेप्ट, इन आउट का कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी हैं। इनिशियली जब आपका बच्चा 1 से 2 साल में है, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को अक्सर, नॉर्मल बच्चों को, अगर मैं न्यूरोटिपिकल बच्चों की बात करूं तो वो सीख जाते हैं, लेकिन ऑटिज़म में या अगर आपका बच्चा डेवलपमेंट डिलेड है तब हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत होती है। उन्हें एक इस वे में सिखाया जाए कि बच्चा चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। एप्पल है तो एप्पल कैसे लेने जाएगा? ये ऊपर, इसको ऊपर लेके चलो। आप पास पहुंच गया। अच्छा, डाउन, ऊपर कौन सा पिक गया बेटा? ये। और नीचे कौन सा पिक गया? ये वाला। वेरी गुड। नीचे धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है, बच्चे सेम और डिफरेंट समझना शुरू कर देते हैं कि डिफरेंट क्या है और सेम क्या है। अगर मैंने 4 चीज़ें रखी और बच्चे को डिफरेंट पूछा इनमें से डिफरेंट क्या, तो बच्चे बता सकते हैं। यहाँ पर लेवल अलग अलग रहेगा। स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो बिल्कुल सिंपल से होगी, ऑब्जेक्ट्स के साथ में होगी। धीरे धीरे हम उसको फ्लैश कार्ड्स में और फिर उसको वर्कशीट्स में ये चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन हमारी स्टार्टिंग इतनी सिंपल होनी चाहिए कि बच्चा ईजिली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, सेम क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है। इसके लिए विजुअल परसेप्शन की ज़रूरत होती है, जो कि ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट का। बेबी है, डिफरेंट कैसे है ये? इन दोनों से क्यों डिफरेंट है ये? क्योंकि ये क्या है? बेबी है और ये एनिमल्स। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि बच्चे नंबर्स को समझना, हाउ मैनी जिसे हम कहते हैं, कि बच्चे नंबर्स को समझना शुरू करें। 1 2 3 अगर चीज़ें रखी हैं, बच्चा उन्हें काउंट कर पाए। 1 2 3। कितने फ्रूट है बास्केट में? 3। वेरी गुड। तो इन चीज़ों से भी आप बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करें, क्योंकि ये लैंग्वेज के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बच्चे को पता होने ज़रूरी हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है जो होता है वेटिंग का कॉन्सेप्ट। बच्चों को वेट करना नहीं आता है कि मुझे किसी की वेट करनी है, किसी भी चीज़ के लिए वो वेट नहीं कर पाते हैं, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। वेटिंग का मतलब है कि अगर एक छोटा बच्चा, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको मदर छोड़ के गई है, तो वो बच्चे सेपरेशन कई बार बर्दाश्त नहीं करते हैं। 1 ईयर्स में, अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ, 1 और 1 2.5 ईयर्स में बच्चे इन चीज़ों को, सेपरेशन को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन दोबारा वापस नहीं आएगा। ये एक डर के चलते ही बच्चों में वेटिंग, कुछ बच्चे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं करते। अगर मदर ने कहा है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ और वो जैसे ही वो गई है तो बच्चे रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऑटिज़म में ये अक्सर होता है, न्यूरोटिपिकल बच्चे भी करते हैं, लेकिन ऑटिज़म में ये जो स्टेज है ये काफ़ी लंबी चली जाती है। तो हमें बच्चे को ये चीज़, वेटिंग का कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के लिए वेट करना है, चाहे किसी पर्सन के लिए या किसी एडिबल के लिए या फिर किसी टॉय के लिए भी, बच्चे को हम इंटेंशनली ये चीज़ सिखाएंगे कि हम जानते हैं कि हम उसे वेट करवा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसे वेट करवा रहे हैं ताकि बच्चा वेट करना सीख पाए। इसके अलावा बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला है कि टेबल के नीचे
बॉल पड़ी है जाओ लेकर आओ, तो बच्चा क्या समझता है उस कमांड को कि वो टेबल के नीचे से बॉल उठा कर ले, क्योंकि 3 साल के बच्चे इस कमांड को समझना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये एक चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है और वो कितना डिलेड है। इसके अलावा कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ या मैं अभी आ रही हूँ, एक होता है कि सून और लेट का कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को भी बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हमें बच्चे को सिखाने की ज़रूरत होती है। वेट, या फिर मैं अभी आ रही हूँ, आई एम कमिंग, या मैं थोड़ी देर में आऊँगी। एक चीज़ होती है कि हम बच्चे को अगर जेस्चर्स के साथ में ये चीज़ें सिखाते हैं, फ्लैश कार्ड से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जब बच्चे के साथ में आप बच्चे को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस आपने टेबल टॉप पर कर दी हैं, तो बच्चे इन जेस्चर्स को समझना शुरू करते हैं और इसी के साथ में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होती है। चाहे आपका बच्चा बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन ये चीज़ें उसको बहुत हेल्प करती हैं समझने में। इसके अलावा बच्चे बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कौन सी बॉल है देखो, इनमें लगाओ 1 पे, नेक्स्ट कौन सी आएगी? वेरी गुड, सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, वेरी गुड। इनमें से कौन सा कलर सेम है या कौन सा कलर डिफरेंट है, इस चीज़ के बारे में भी बच्चों को पता होता है, क्योंकि बच्चे मैचिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि एक चीज़ एक दूसरे से किस तरह से मिलती जुलती है और उसे किस तरह से उसे मैच करना है। मैचिंग का कॉन्सेप्ट अर्ली कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना, क्योंकि इसी से स्टार्ट होता है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चे विजुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि कोई चीज़ किसी से किस तरह से अलग है। बॉटम में सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा? नहीं, सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा है? पिंक है, वेरी गुड। अलावा स्विच लाइट को ऑन कर दो, ऑफ कर दो, इन रख दो, आउट रख दो, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे 2 से 3 साल की एज में आपको ये बच्चे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, या मैं कहूँ कि एक्सप्रेसिव में भी वो ये चीज़ें करना शुरू करते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। ऑन करो गैस को, गैस को ऑन करो। पहले कैसे करते हैं? वेरी गुड। गैस के साइड पे क्या पड़ा हुआ है? क्या है? पैन है ना, आपकी साइड पर। और नेक्स्ट टू क्या पड़ी हुई है? ये क्या है? प्लेट्स हैं। गैस के नेक्स्ट टू प्लेट्स है ना। धीरे बच्चों में आप देखेंगे कि जब बच्चों में ये कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, येस एंड नो का कॉन्सेप्ट, ये बच्चे 2 से 3 साल की एज में सीख जाते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बोलते हैं लेकिन येस और नो का कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं समझते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पर ज़रूर काम करना है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है। बच्चों को येस और नो सिखाना, और येस और नो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। इज एन ऑरेंज? यस। इज एन एप्पल? नो। वेरी गुड। येस और नो कॉन्सेप्ट को लेकर भी वीडियो शेयर किया था कि किस तरह से आपको बच्चे को येस और नो सिखाना है, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कलर्स की जानकारी होना, बच्चा कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। को ये पता, अगर मैंने रेड दिखाया तो बच्चा बोलकर बताए मुझे ये रेड है। अगर बच्चा बोलता नहीं तो वो पॉइंट करके आपको बता सकता है। अगर मैंने पूछा है कि रेड कहाँ है तो बच्चा आपको पॉइंट करके बता रहा है, तो इसका मतलब वो रेड जानता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो बच्चे बोलते नहीं है, कुछ बच्चों को बोलने में डिफ़िकल्टी है, तब बच्चों को हम नॉन वर्बल वे में भी पूछ सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चे आपको काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। इससे हमें बच्चों की समझ के बारे में पता चलता है कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा सॉक्स की पेयरिंग करनी, घर पे सॉक्स रखिए और उसे पेयर करने के लिए बोलिए एक सॉक रेड है या ब्लैक है, या थोड़ा बहुत पैटर्न का फ़र्क है, उसमें डिज़ाइन का फ़र्क है। बच्चा क्या उन चीज़ों को विजुअली स्कैन कर पाता है और वो सही से उस पेयर को पेयरिंग कर लेते हैं उनकी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर पे आप बच्चों को जब फोल्डिंग देते हैं तो उसमें आप सिर्फ पेयर्स, अगर 4-5 पेयर आपने सॉक्स के रखे हैं तो बच्चों को उसे पेयर करने के लिए बोलिए। ये चीज़ें भी बच्चों में ब्रेन डेवलप करती हैं, उनकी विजुअल जो एबिलिटी है, विजुअल स्किल्स, उससे बच्चों के इम्प्रूव होते हैं। बच्चे मोर लेस, फुल एम्प्टी, ये खाली है, ये भरा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ये चीज़ें भी बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चों को जब ये पता लग जाता है कि मुझे ये चीज़ भरी हुई है और ये खाली है, इसे कहना है, तो बच्चे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं या फिर आप पिक्चर्स का, फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने में। फुल, फुल बास्केट क्या है? फुल। क्या होगी?
इसके साथ ही बच्चों को नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन ये कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो जाते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे किसी चीज़ की लोकेशन समझना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने कहा वो चीज़ देखो उसके बीच में रख दो, बिटवीन, इन दोनों में बिटवीन, अगर मैंने 2 ब्लॉक्स रखे हैं उसके बीच में बॉल रखी है तो बॉल इज़ बिटवीन। बिटवीन का कॉन्सेप्ट्स बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपके बच्चे कॉन्सेप्ट्स जो जिसे हम कहते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, जो थोड़े मुश्किल रहते हैं, स्टार्टिंग हमें इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ में करनी है और धीरे धीरे हमने उसके लेवल को बढ़ाना है। उसको अगर आपका बच्चा सिंपल कॉन्सेप्ट समझने लग गया है तो हम उसे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएं, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को हम उतना ही चैलेंज कर पाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चों को ब्रेन की रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ देते हैं या एक्टिविटी को जितना कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, उतना ही आप बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा बच्चे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस के बच्चे चीज़ जानते हैं कि मुझे इतनी चीज़ें हैं और मुझे इतनी चीज़ें रखनी हैं। ग्रुपिंग करना जिसे हम कहते हैं कि 5 ब्लॉक्स एक जगह रखे हैं, सेकंड में आप ये 3 मैंने रखे हैं तो इनको सेम बनाओ तो बच्चा 2 रख सके। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप बच्चे को सिखाएं कि बच्चा विजुअली स्कैन करके बता सके ये कितनी चीज़ें और उसके इक्वल वो कितनी चीज़ें। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को जनरलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। बच्चे काउंट तो कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कई बार कि मुझे कितना जो है कितना इक्वल अमाउंट है, या कितना मुझे उसमें रखना है, या कितना मुझे उसमें से निकालना है कि ये इक्वल हो सके। इन चीज़ों को सिखाने के लिए आपको बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों में जनरलाइजेशन आ सके, बच्चे चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि जितना आप उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करते जाते हैं, मैथ के वो स्किल्स हैं जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमें ये चीज़ें बच्चों को घर पर ही सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो अपने आप सीख जाते हैं, लेकिन ऑटिज्म में बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। मेक 5 बनाओ, इसमें 5 फ्रूट्स रखो, टोटल 5 होने चाहिए। कितने ऐड करोगे? वेरी गुड। कुछ ऐसे और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम बच्चों को इस एज में सिखा सकते हैं कि बच्चा 4 साल की एज में जिन कॉन्सेप्ट्स को समझता हो, जानता हो। आपकी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है बच्चे को इंस्ट्रक्शन का पता होना, समझ होना। अगर आपने कहा है कि वो चीज़ उसके पीछे पड़ी है, उठा लाओ, तो शायद बच्चा आपका बिहाइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता है, या फिर वो उसके सामने पड़ा है, टेबल के सामने आपका टॉय पड़ा है, टेबल के सामने शायद बच्चा आपका इन फ्रंट ऑफ का मतलब नहीं जानता है, सामने का मतलब नहीं जानता है। तो ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स हमें बच्चे को सिखाने हैं, ताकि बच्चे लैंग्वेज को समझना शुरू करें और उसे यूज़ करना शुरू करें। क्योंकि बच्चे कुछ एक वर्ड्स पर रहते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि बच्चे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ें आप बच्चे को करवाते हैं, इससे आपके बच्चे कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू कर देते हैं और उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है। अब अगर मैं बात करूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, बच्चे आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। चाहे बच्चा आपका बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके बोलने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो स्पीच के लिए उसकी ज़रूरी हैं, और आप उन पर काम कर रहे हैं। ऑटिज़म में 40% बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं, 20% बच्चे नॉन वर्बल रहना पसंद करते हैं। तो लैंग्वेज स्पीच को लेकर तो डिफ़िकल्टीज ऑटिज़म में रहती हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा बोल पाता है तो तब भी ये चीज़ें उसको बहुत हेल्प करेंगी। अगर नहीं बोलता है तो आप उसकी रिसेप्टिव पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और अंडरस्टैंडिंग ब्रेन डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा बच्चे को लेफ़्ट राइट का, फर्स्ट लास्ट या फिर बीच में कौन है, ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं बच्चे के साथ में, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पता होने ज़रूरी है कि मुझे क्या इसका मतलब क्या। अगर मैंने बोला है कि फ़र्स्ट कार कहाँ है, मैंने 4 कार रखी हैं, फ़र्स्ट कार कौन से कलर की है, बच्चे को फ़र्स्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कार रेड कलर की है। सेकंड कार कौन सी है, बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चीज़ें बच्चों को समझ आनी शुरू हो जाती हैं। यही चीज़ें उन्हें एकेडमिकली हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में, सीखने में। ये मम्मी और ये बेबी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट कौन सा है, में फर्स्ट कौन सा है? सेकंड पापा। हाँ, सेकंड मम्मी, लास्ट बेबी। वेरी गुड। बीच में कौन खड़ा हुआ है सबसे बीच में? बीच में बेटे बिटवीन।
चीज़ों को लिटरली लेते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि लैंग्वेज को लिटरली लेते हैं, अगर हमने इन और अंडर बच्चे को सिखा दिया तो एक जगह पर ही रह जाता है। अगर हम बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में उन चीज़ों को जब तक यूज़ नहीं करते हैं, ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ हमें सिखाने हैं बल्कि उन्हें डेली रूटीन में उन्हें हमने इंक्लूड भी करना है, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में समझ में आ जाए, बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पर काम कर सके, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर सके, ताकि बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में भी आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएँ, उसे फॉलो कर पाएँ और ख़ुद भी वो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर पाएँ। के अलावा पार्ट या होल क्या होता है, पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट्स भी कई बार बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती हैं तो हमें इजी वेज में स्टार्ट करना है। जो मैं यही चीज़ें बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है, कि कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरह से धीरे धीरे स्टार्टिंग सिंपल से रखनी है, फिर उसे धीरे धीरे उसे कॉम्प्लिकेटेड करते जाना है ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। इसके अलावा जो एक बच्चा 5 साल की एज तक सीख जाता है वो होता है टाइम कॉन्सेप्ट। बच्चों को टाइम का पता होना ज़रूरी है कि कितने बजे हैं, क्लॉक को पढ़ना, क्लॉक को रीड करना, इसे हम टेलिंग टाइम कहते हैं। टेलिंग टाइम बच्चों को सिखाना ज़रूरी है और इसके लिए हम एक क्लॉक ले सकते हैं या फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से बच्चों को सिखाया जा सकता है। कितने बजे हैं? 5 o'clock। 5 o'clock। 5:50। वेरी गुड। 5:30। बच्चों को टाइम सिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक फंक्शनल मैथ स्किल्स है। जब आपके बच्चे नंबर्स जानते हैं, समझते हैं, उसे ऑर्डर में जानते हैं कि इसका ये नंबर इसके बाद आएगा, तो पहले तो आप क्लॉक पे बच्चों को नंबर्स लगाना सिखाइए। टाइम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए कि उन्हें किस तरह से टाइम देखना है, क्योंकि जब आपके बच्चे टाइम देखना शुरू कर देते हैं तो उससे एक बड़ी अचीवमेंट है ये, बच्चों के फंक्शनल मैथ पर आप काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को सीखने में वक्त लगता है, ऑटिज़म में अक्सर बच्चोों को कॉन्सेप्ट्स को स्पेशली सीखने में बहुत वक्त लगता है, तो आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बच्चों को स्पीच में इनको बहुत हेल्प करती हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने में और उनकी स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।